तो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से टोटल ना 4 वैकेंसी निकली, मतलब टोटल पोस्ट जो है 10 है। तो लाइक कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 7 पोस्ट है और प्रोग्रामर के लिए 1 पोस्ट है, और मतलब ऐसे करके हम लोग पूरा चीज़ डिटेल में देखेंगे, प्रॉपर सिलेबस देखेंगे बारी बारी से। ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। और एक ये है इसका नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन सबसे पहले इसने ऑलरेडी दे रखा है कि आपको ओटीआर बहुत ज़रूरी है। ओटीआर आप सबसे पहले अपना ओटीआर करिए, वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, उसी के अकॉर्डिंग बाकी की चीज़ें फिल होगी। चलते हैं सीधा नोटिफिकेशन की तरफ। आप देखते हैं सीधा वैकेंसी, इसमें कौन कौन सी वैकेंसी क्या कैसे है, क्योंकि टोटल पोस्ट तो सिर्फ 10 ही है। और अभी अब फॉर्म इसका भरा जा रहा है। आप फॉर्म की फीस दे सकते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 225 रुपये, और बाकी कैटेगरी के लिए 105, और पीडब्ल्यू SC ST के लिए 105 रुपये, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए हमारे पास 25 रुपये है। तो बाकी आप यहाँ ये नोटिफिकेशन का पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ से आप जाकर डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे लाइक पेपर वेटेज दिया हुआ है, यहाँ पे मार्क्स वगैरह दिया हुआ है कि क्या कैसे आने वाली चीज़ें। हम सीधा सबसे पहले चलते सीधा वैकेंसीज के ऊपर। अब देखिए मैनेजर है, मैनेजर सिस्टम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। हम लोग देखेंगे इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, और प्लस अभी वैकेंसी देखते हैं। वैकेंसी सिर्फ इसकी एक वैकेंसी है जनरल में। नेक्स्ट है हमारे पास सीनियर प्रोग्रामर की। अब देखिए सीनियर प्रोग्रामर में देखिए बीटेक वाले अलाउड है। बीटेक बी कंप्यूटर साइंस आईटी वाले अलाउड है, ठीक है। या फिर आपके पास डिप्लोमा है कंप्यूटर साइंस में तो भी आप अलाउड है। देखिए वहाँ भी सिर्फ एक पोस्ट है, कंपटीशन रहेगा 100%। ग्रुप सी की फिर एक पोस्ट है। ये तो देखिए ग्रुप बी की थी, मतलब कि ऑब्वियस सी बात है, अच्छी सैलरी रहेगी। और ग्रुप सी की पोस्ट है जो भी ये है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें देख सकते हैं यहाँ भी प्रोग्रामर ग्रेड 2 है, यहाँ भी इसकी भी सिर्फ एक वैकेंसी है। और ये जो हमारा कंप्यूटर ऑपरेटर है, इसमें टोटल ना 7 वैकेंसी है। लाइक जनरल कैटेगरी के लिए 4 है, ओबीसी के लिए 2 है, और एससी के लिए एक वैकेंसी है, और एक फीमेल के लिए भी एक वैकेंसी है। तो टोटल 7 वैकेंसी है। तो ये सारी चीज़ें उसकी वैकेंसी टोटल ऐसी थी। बाकी रिजर्वेशन तो जो जैसी चीज़ें वैसे ही। अब सीधा हम लोग चलते हैं इसके क्वालिफिकेशन की तरफ। अब देखिए मैनेजर सिस्टम जो पहली वाली रोल जिसकी सिर्फ एक वैकेंसी है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अ कैंडिडेट हुआ सर्व्ड इन द टेरिटोरियल आर्मी फॉर द मिनिमम पीरियड। लाइक आप अगर आप आर्मी में हैं, या फिर आपके पास डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है तो होनी चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं अभी। और इसमें ये सिर्फ ना, जैसे सिर्फ आपके पास अगर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है तो आप बिल्कुल भर सकते हैं। लेकिन ये प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन थी, ये होना मस्ट नहीं है, ये प्रेफरेंशियल, उनको प्रेफरेंस मिलेगी सिर्फ अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट एनसीसी में तब भी। नेक्स्ट हमारा सीनियर प्रोग्रामर भी सेम चीज़ है, डिग्री हो या फिर डिग्री विद डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन में। और साथ ही ये प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन अगर ये है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। नेक्स्ट हमारा बात करते हैं प्रोग्रामर ग्रेड 2 के लिए। तो प्रोग्रामर ग्रेड 2 के लिए आप देख सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस अगर आपके पास है तो आप कर सकते हैं इसमें। और लाइक गुड नॉलेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, लाइक ये सब सारी चीज़ें वगैरह थी। इसमें कोई एक्सपीरियंस वगैरह नहीं मांगा, फ्रेशर्स के लिए ही है। बस ये है कि पोस्ट इसके सिर्फ सिंगल एक पोस्ट है, सिर्फ हो गया जनरल कैटेगरी की। और जो फिफ्थ हमारा कंप्यूटर ऑपरेटर है, फोर्थ हमारा जो कंप्यूटर ऑपरेटर, उसमें टोटल 7 वैकेंसीज है। इसमें जो है आपकी टाइपिंग वगैरह भी मांगा है, हिंदी इंग्लिश 25 और 40 पर मिनट, वाइस लाइक रिस्पेक्टिवली। हिंदी में 25 मांगा है, इंग्लिश में 40 मांगा है। और ये थोड़ा बहुत आपको डेटा एंट्री वगैरह हिंदी वगैरह में आना चाहिए। बाकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिग्री विद डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। बस इतनी सी चीज़ यहाँ पे दी हुई है अगर आपके पास है। और फॉर्म भी 225 रुपये का, ज़्यादा महंगा नहीं है, वैकेंसी बिल्कुल कम है। सीधा चलते हैं हम लोग इसके पेपर, यहाँ पेपर पैटर्न या फिर उसके हम देखते हैं सिलेबस, देखते हैं सीधा इसका सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले हमारा देख सकते हैं लाइक सिलेबस ऑफ मैनेजर सिस्टम है। देख लीजिए आप, कंप्यूटर फंडामेंटल से डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, पेज नंबर 6 पे जब आएंगे नोटिफिकेशन में तो प्रॉपर दिया हुआ है, वही जो आपने बीटेक में पढ़ रखा था वही सारी चीज़ें, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डेटाबेस ऑपरेटिंग सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी रखी है। अब नेक्स्ट सिलेबस बात करते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन जो सीनियर प्रोग्रामर के लिए, उसका भी सिलेबस सेम ही है। थोड़ी बहुत चीज़ें प्रेफर करेंगे उसमें, थोड़ी बहुत चीज़ें जो है अलग होंगी, इसमें हो गया। बाकी सारी चीज़ें सेम है। आप प्रॉपर सिलेबस देख के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़िए, क्योंकि सिलेबस से बाहर अब ऐसा नियम हो गया कि सिलेबस से बाहर अब कुछ नहीं आने वाला। अभी देखिए यहाँ पे हमारा देख सकते हैं आप, प्रोग्रामर ग्रेड 2 का भी सिलेबस यहाँ प्रॉपर दिया हुआ है, और कंप्यूटर ऑपरेटर का भी सिलेबस दिया हुआ है। तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें, और इसका अप्लाई लिंक भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये रहा हमारा यूट्यूब चैनल, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ये यूपीपीएससी है तो मैं इसको उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जॉब में भी डालूंगा। प्लस इसमें बीटेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं इसे यहाँ पे लेटेस्ट कंप्यूटर आईटी गवर्नमेंट जॉब्स में भी डालूंगा। तो ये मैंने ना अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है। प्लस आप अगर आप आईटी प्राइवेट जॉब फ्रेशर ढूंढ रहे हैं तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको। और प्लस मैं स्टेट वाइज सारी वैकेंसी कवर करता हूँ, लाइक बीटेक बीसीए एमसी वालों के लिए यहाँ पर है। बाकी नॉर्मल गवर्नमेंट जॉब है उत्तर प्रदेश की तो यहाँ पे, बाकी स्टेट वाइज भी है सारी, सेंट्रल की भी है। तो सारी चीज़ें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगली वैकेंसी के साथ।